हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफहूम है, मैं और यतीम की परवरिश करने वाला जन्नत में इस तरह होंगे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दो उंगलियों उंगुश्त शहादत और दरमियानी उंगली से इशारा फरमाया। ये जिस्मो जहां से अजीज रिश्ते, इन्हें हमेशा बना के रखना। करीब हो या के दूर हो, ये नजर में इनको सजा के रखना। मौला तेरा करम, मौला मौला रखना भरम, मौला मौला तेरा करम, मौला। भाईजान इस दुनिया से चले गए। क्या? जब से अब्बू मुझे छोड़कर गए, मेरा कुछ भी खाने पीने को दिल नहीं चाह रहा। मेरा सब कुछ खत्म हो गए। एक मशवरा देती हूँ, कल आप वहां जाएंगे ना तो ज्यादा हमदर्द बनने की कोशिश मत कीजिएगा। उसके लिए यही बेहतर है कि वो अपनी खाला के घर चली जाए। खाला का बड़ा बेटा अरबाज मुझे कुछ खास पसंद नहीं है। अब्बू के होते हुए भी वो जरूरत से ज्यादा फ्री होता था मुझसे। बेटा तुमने अपना सामान पैक कर लिया? नहीं, मैंने तो अभी कोई पैकिंग नहीं की। ओह, चलो कर लेना। हो सकता है तुम्हें आज ही जाना पड़े। अच्छा, फीस क्या है बेटा आपकी? चाचू आप उसकी फिक्र मत करें, मेरे पास कुछ गोल्ड की ज्वेलरी है, मैं वो बेचकर फीस पे कर दूंगी। क्या कह रही हो बेटा, तुम शर्मिंदा कर रही हो मुझे। तो ठीक है, हम लोग यहाँ से चले जाते हैं। आप अपना यतीम खाना खोल के रखिए यहाँ पर। तुमने जो कहना है तुम कह लो। मैंने जो फैसला कर दिया वो अटल है। और हाँ, इस घर में मिनाल का वही मकाम होगा जो सारा का है। अरे ये याद है तुम्हें? आहिस्ता, नमाज पढ़ रही है। ये याद है तुम्हें फातिमा? अरे मेरी स्कूल फ्रेंड फातिमा। हाँ याद आ गई, काफी डिफरेंट लग रही है। हाँ, इसकी शादी हो गई है ना। देखो वेट भी गेन कर लिया इसने काफी। हाँ लेकिन देखो अभी भी प्यारी लग रही है। ये मेंटेन रखने की बात होती है, और किसी की बात नहीं है। सारा, तुम्हें कुछ ख्याल भी है? क्या हो गया है मम्मा? तुमने किचन की हालत देखी है? सब कुछ उल्टा पड़ा है। मजाल है कि तुम जरा माँ का हाथ ही बटा दो। अगर किचन को तो आप ही संभालती हैं ना। हाँ तो इसका क्या मतलब है? मैं कहीं से लिखवा कर आई हूं कि मैं ही संभालती रही हूं और मैं ही संभालती रहूंगी। बाकी सब यहां बैठकर मुफ्त की रोटियां तोड़ेंगे। क्या हो गया है मम्मा, आप इतनी रूड क्यों हो रही हैं? मैं देख रही हूं तुम्हें 2 हफ्ते से कोई काम नहीं कर रही हो तुम, ना तुम्हारा पढ़ाई में ध्यान है। आप मुझे बता दें क्या काम करना है, मैं कर देती हूँ। बेटा ये कोई कहने की बात तो है नहीं, इंसान को खुद भी एहसास होना चाहिए। और वैसे तुम तो रहने ही दो। आरिफ को अगर पता चलेगा तो मेरा दिमाग खा जाएंगे कि मेरी लाडली भतीजी से काम क्यों करवाया। मैं घर में भी तो काम करती ही थी ना, मैं कर लूंगी। आप मुझे बता दें क्या क्या कर। काम तो कुछ ज़्यादा नहीं है, बस किचन साफ करना है, बर्तन धोने हैं, आटा गूंदना है और बस। जी मैं कर देती हूँ।
हाँ, एक बात याद रखना, किचन मुझे बिल्कुल सिमटा हुआ चाहिए, हर चीज अपनी जगह पर। जी। मम्मा क्या हो गया आपको? आपने आज से पहले मुझे तो कभी काम के लिए ऐसे नहीं डांटा, तो उसको क्यों डांट रही है? चुप करो तुम, बहुत ज्यादा हमदर्द बन रही है उसकी। हाँ हूँ मैं उसकी हमदर्द, ना उसकी माँ है ना उसका बाप रहा है, अकेले रह गई है बेचारी। हाँ, तो इसीलिए हमारे घर आ गई, हमसे हमारा सब कुछ छीनने के लिए। ये आप क्या कह रही हैं? वो ऐसा क्यों करेगी? तुम थोड़ा इंतजार करो, तुम्हें उस वक्त पता चलेगा जब तुम्हारे बाबा तुमसे छीन लिए जाएंगे। मम्मा आप ऐसा क्यों कह रही हैं? क्योंकि तुम्हारे बाबा को जितना मैं जानती हूँ उतना तुम नहीं समझती हो। पता नहीं क्या हो गया। बहुत स्ट्रेच करके भी पूरा करूं तो मिनाल की फीस की गुंजाइश नहीं बन पा रही। क्या करूं? क्या शारजा के पैसे रोक दूं? नहीं नहीं, मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि खर्चे कैसे पूरे होंगे और फिर मिनाल की फीस। घर के पैसों में अब आप मुझे 25-30 हजार रुपए बढ़ा कर देंगे। 25-30 हजार रुपए? हाँ, इसलिए कि जितने पैसे आप मुझे देते हैं उसमें 3 लोगों का ही मुश्किल से पूरा होता है। आप एक और बोझ उठा कर ले आए। तुम क्या कह रही हो? तुम्हें मेरी सिचुएशन का अच्छी तरह अंदाजा है। कहां से लाऊंगा मैं 25-30 हजार रुपए? ये मसला आपका है, मेरा नहीं है। यतीमों को पालने का शौक भी तो आपको है ना, तो पूरा कीजिए ना। वो तो मैं करूंगा, लेकिन लेकिन कुछ नहीं। आप चाहे एक्स्ट्रा कोई जॉब करें या फिर अपनी बहन के पैसों में से काटें, लेकिन मुझसे नहीं होगा अब ये सब कुछ। तुम बिला वजह इसका इशू बना रही हो। एक बच्ची का भला क्या खर्चा होगा? तो फिर आप कर लीजिए ना, मैं नहीं कर सकती अब। देखो यार, जैसे अल्लाह पहले चला रहा था ना, अब भी चला देगा। हाँ, तुम परेशान मत हो। या मेरे अल्लाह, आप भी कोई वसीला बना दीजिए। अरे भाई, हमें तो पढ़ाई लिखाई का कतई शौक नहीं था। वो तो अगर भाईजान ना होते ना, जबरदस्ती कॉलेज ना भेजते, तो हम कहीं किसी मैकेनिक के पास छोटे की नौकरी कर रहे थे। भाई ला 10-12 का पाना। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। ओहो, लगता है सारा बाजार लूट के ले आई आप। ओहो, हमारी ऐसी किस्मत कहाँ। बस ऐसे ही गर्मियाँ आ रही थी, मैंने सोचा कि कुछ लॉन की शॉपिंग कर लेते हैं। ये देखो सारा, कितना अच्छा प्रिंट लाई हूँ तुम्हारे लिए। मम्मी आप फिर से लॉन के सूट्स ले आई हैं। पहले इतने अलमारी में पड़े हुए, और 3 पीस सूट पता भी है कि मैं नहीं पहनती। सारा, तुम्हारे लिए कितना भी कर लो ना, लेकिन तुम्हारे नखरे नहीं खत्म होते। नखरे की बात नहीं है, आप जानती तो है कि मुझे शॉर्ट कुर्तीज पसंद है। कि 3 पीस खैर बना लूंगी एक। कोई जरूरत नहीं है इतना एहसान करने की मुझ पर। मनाल, तुम तो पहनती हो ना 3 पीस सूट, एक काम करो तुम बना लो। रहने दो, मैं बना लूंगी। माँ क्या हो गया आपको? मैं अपने हिस्से में से दे रही थी इसे। नहीं सारा, मुझे ज़रूरत नहीं है, मेरे पास पहले ही बहुत कपड़े मौजूद हैं। मैं आया बेटा, एक सेकंड। मैं देख रही हूं तुम्हें 2 हफ्ते से कोई काम नहीं कर रही हो तुम, ना तुम्हारा पढ़ाई में ध्यान है। आप मुझे बता दें क्या काम करना है, मैं कर देती हूँ। बेटा, ये कोई कहने की बात तो है नहीं, इंसान को खुद भी एहसास होना चाहिए। और वैसे
तुम तो रहने ही दो। आरिफ को अगर पता चलेगा तो मेरा दिमाग खा जाएंगे कि मेरी लाडली भतीजी से काम क्यों करवाया। मैं घर में भी तो काम करती ही थी ना, मैं कर लूँगी। आप मुझे बता दें क्या क्या कर। अब काम तो कुछ ज़्यादा नहीं है, बस अब किचन साफ करना है, बर्तन धोने हैं, आटा गूंदना है और बस। जी मैं कर देती हूँ। हाँ, एक बात याद रखना, किचन मुझे बिल्कुल सिमटा हुआ चाहिए, हर चीज अपनी जगह पर। रखना भरम मौला, रखना भरम मौला। हद होती है भाई, तुम्हें जरा शर्म नहीं आई इतनी छोटी हरकत करते हुए? क्या हो गया? अपनी बेटी के लिए शॉपिंग करना कोई गुनाह हो गया इस घर में? अरे तुम्हारा क्या चले जाता अगर तुम एक जुड़ा मनाल के लिए भी ले आती? आप कर रहे हैं ना उसके खर्चे पूरे, शौक से कीजिए। मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरी बेटी है और मेरे पास इतनी गुंजाइश नहीं थी कि मैं सारे मोहल्ले वालों के बारे में सोचूं। अरे तुम एक बात समझ क्यों नहीं रही हो कि मिनाल इस घर का हिस्सा है अब? मैं सब समझ रही हूँ आरिफ साहब, आप मेरा और मेरी बेटी का हक छीनकर उस लड़की की गोद में डालना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि मैं खामोश बैठी देखती रहूं। तुम बार बार एक ही बात क्यों कही जा रही हो? क्या कमी छोड़ता हूं मैं तुम लोगों के लिए? सुनना चाहेंगे आप? बताऊं आपको, 20 साल हो गए हमारी शादी को। कितनी ख्वाहिश थी मेरी कि एक एनिवर्सरी पर आप मुझे कोई हीरे की अंगूठी गिफ्ट कर दें, लेकिन आज तक आपने मेरी वो ख्वाहिश पूरी नहीं की। फिर क्या क्या ख्वाब देखे थे मैंने, अपने घर का फर्नीचर चेंज करूंगी, सेटिंग चेंज करूंगी, लेकिन हर महीने आप सिर्फ और सिर्फ खर्चे का रोना रोते रहे। मैंने कभी सेटिंग चेंज करने के बारे में सोचा भी नहीं। और सुनना चाहेंगे आप? और जो हो गया वो तो अलग बात है, जो नहीं हुआ मुझे तो उसका खौफ खाया जा रहा है। क्या मतलब? मतलब ये है कि अगर आप इस घर का आधा खर्चा उसकी पढ़ाई पर पूरा करते रहेंगे तो फिर सारा का जहेज कैसे बनेगा? कोई नहीं करता आजकल कगलों के घर में शादी। अरे बेगम, जो उसके नसीब में होगा अल्लाह उसको सब दे देगा। यही तो मैं बता रही हूं आपको कि ये हमारे नसीब का है जो आप दूसरों में बांटते फिर रहे हैं। अच्छा, तो तुम खुश हो जाओ क्योंकि मैंने शाजिया से कह दिया है कि अब से मैं उससे कोई खर्चा नहीं दे सकता, ठीक है? उससे बड़ा फर्क पड़ जाएगा। जो आप वहां से बचाएंगे वो आप यहां लुटा देंगे। हद हो गई यार, तुम तो किसी तरह राजी नहीं होती हो। मैं कोई जुए में, शराब में पैसे लुटा रहा हूं? मैंने कब ये कहा? मैं तो सिर्फ ये कह रही हूं कि जिन पर आपको खर्चना चाहिए उनके अलावा आप सब पर मेहरबान हैं। अरे खुदा का खौफ करो, कुछ खुदा का खौफ करो। मैं यतीम की किफालत कर रहा हूं और अल्लाह के नजदीक ये बहुत पसंदीदा अमल है। अरे हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही फरमाया है कि जो यतीम की परवरिश करता है वो जन्नत में मेरे साथ ऐसे खड़ा होगा, ऐसे। ठीक है, आप करते रहिए अपनी नेकियां, लेकिन मुझे मत रोकिएगा। जो मेरा दिल चाहेगा मैं वही करूंगी। जो बेसहारों को दे सहारा, यतीमों के सर पे हाथ रखे, बरोज़े महशर बहिश्त में वो नबी के बिल्कुल करीब होगा मौला, तेरा करम मौला। हाँ शाजिया, मैंने किया था कॉल। अच्छा मुझे ये बताओ कि जो हर माह तुम्हें रकम भेजता हूँ मैं, अगर इस माह ना भेजूं तो कोई मसला तो नहीं हो जाएगा? आयुषो, देखो अगर कोई प्रॉब्लम है तो मैं कुछ बंदोबस्त कर सकता हूँ। हाँ, कुछ हो तो बता देना भाई, ठीक है? ठीक है, ओके बेटा,
थैंक यू। ये जिस्मो जहां से अजीज रिश्ते, इन्हें हमेशा बना के रखना। बाबा हाँ हाँ बेटा आओ। ये देखें, क्या? वो हमारा कॉलेज ना पाकिस्तान टूर पे जा रहा है, इसमें सारी डिटेल्स लिखी हैं। बेटा इसमें तो 70,000 रुपए लिखे हुए हैं। हाँ ना, टूर भी तो कितना बड़ा है, अब थोड़ा बहुत तो एक्सपेंसिव होगा ही ना। बेटा बट इस वक्त तो मैं 70,000 रुपए नहीं दे सकता। ये आप क्या कह रहे हैं? आज से पहले खुद से तो आपने मुझे कभी घुमाया नहीं है, अब कॉलेज लेके जा रहे हैं तो इस पे भी मना कर रहे हैं। आई एम सॉरी बेटे, आप जानते हैं मेरी जिम्मेदारी बढ़ गई है। Are you serious, Papa? This is unbelievable. बेटा मनान, क्या कर रही हो? कुछ नहीं, स्टडी। ये क्या है? ये पैसे किसके हैं? हाँ वो मैं रखना भूल गई, चाचू ने दिए थे। अच्छा, कह रहे थे कि गर्मियों के लिए ड्रेस बना देना। तो इसे अपने पास रखो ना, कहीं खो ना जाए। हाँ, तुम्हें पता है आज मैंने ना क्विज में टॉप किया है। प्रोफेसर अली ने मुझे रिमार्क्स भी दिए हैं। अरे वाह। मैं तुम्हें भी दिखाती हूँ। ओ हाँ, वो इस बात से याद आया, तुम्हारी सेमेस्टर फीस से क्या हुआ? बात की खाला से? तुम तो जानती हो ना कि पापा की ऐसी कंडीशन है नहीं कि वो तुम्हारी फीस जमा करवा सके। मैं खाला से बात करने ही वाली थी, लेकिन चाचू ने किसी तरीके से फीस अरेंज कर दी है। तुम्हें पता है चाचू मुझे महसूस ही नहीं होने देते कि अब मेरे अब्बू इस दुनिया में नहीं रहे। और अब मुझे महसूस होने लगा है कि मेरे पापा मेरे नहीं रहे। हाँ, हूं मैं उसकी हमदर्द। ना उसकी माँ है ना उसका बाप रहा है, अकेले रह गई है बेचारी। हाँ, तो इसीलिए हमारे घर आ गई, हमसे हमारा सब कुछ छीनने के लिए। ये आप क्या कह रही हैं? वो ऐसा क्यों करेगी? तुम थोड़ा इंतजार करो, तुम्हें उस वक्त पता चलेगा जब तुम्हारे बाबा तुमसे छीन लिए जाएंगे। एक्सक्यूज मी। ये जिस्मो जहां से अजीज रिश्ते, इन्हें हमेशा बना के रखना। बेटा इसमें तो 70,000 रुपए लिखे हुए हैं। हाँ ना, टूर भी तो कितना बड़ा है, अब थोड़ा बहुत तो एक्सपेंसिव होगा ही ना। बेटा बट इस वक्त तो मैं 70,000 रुपए नहीं दे सकता। ये आप क्या कह रहे हैं? आज से पहले खुद से तो आपने मुझे कभी घुमाया नहीं है, अब कॉलेज लेके जा रहे हैं तो इस पे भी मना कर रहे हैं। आई एम सॉरी बेटे, आप जानते हैं मेरी जिम्मेदारी बढ़ गई है। मैं खाला से बात करने ही वाली थी, लेकिन चाचू ने किसी तरीके से फीस अरेंज कर दी है। तुम्हें पता है चाचू मुझे महसूस ही नहीं होने देते कि अब मेरे अब्बू इस दुनिया में नहीं रहे। सारा, 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 मैं कब से तुम्हें आवाजें दे रही हूँ बेटा, जवाब तो दे देते हैं। मुझे अभी कोई बात नहीं करनी। हाँ? क्या हुआ है? किसी ने कुछ कहा है तुमसे? मम्मा मुझे कुछ नहीं हुआ है, ठीक हूं मैं।
प्लीज मुझे अकेला छोड़ दे बस। ये जिस्म जहां से अजीज रिश्ते, इन्हें हमेशा बना के रखना। सारा, तुमने ये भी नहीं देखा और कमरे से चली गई थी तुम। मुझे कुछ नहीं देखना। कुछ हुआ है क्या? मुझसे कोई गलती? I said leave me alone। अकेला छोड़ दो मुझे। समझ नहीं आ रही आप लोग को? ठीक कहा था मम्मा ने, सब कुछ तो छीन लिया इससे मुझसे। मेरे पापा भी मेरे नहीं रहे। ये जिस्म जहां से अजीज रिश्ते, इन्हें हमेशा बना के रखना। करीब हो या के दूर हो, ये नजर में इनको सजा के रखना मौला। रखना भरम मौला, रखना भरम मौला। अरे बेटा, कहाँ जा रही हो तुम? आओ। वो चाचू, मैं खाला के घर जा रही हूँ। ड्राइवर आने वाला होगा। हाँ बेटा, बिल्कुल चक्कर लगा लो। आपको खाला है तुम्हारी, मगर ये मेरा मतलब है कि अब मैं खाला के घर ही शिफ्ट हो रही हूँ। पर क्यों बेटा? मुझे लगता है कि खाला के घर चले जाना ही मेरे लिए हर लिहाज से बेहतर है। और वैसे भी खाला को मेरी बहुत ज़रूरत है। मेरी यूनिवर्सिटी भी वहाँ से करीब है। बेटा, मेरे रवैये में कोई कमी रह गई है क्या? मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रख रहा? नहीं चाचू, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं अपने बाबा को बहुत याद करती हूँ, लेकिन आपके होने से मुझे कभी उनकी कमी महसूस नहीं हुई। तो जरूर सारा ने और निम्रा ने कुछ कहा होगा ना? मैं अभी पूछता हूँ। नहीं, सारा तो सगी बहनों की तरह है और चाची भी मेरा बहुत ख्याल रखती हैं। आप मुझे इजाजत दें, अब मैं चलती हूँ। बेटा, ये जिस्म जहां से अजीज रिश्ते, इन्हें हमेशा बना के रखना। मैं यहाँ हर महीने एक बार आया करूंगी, अपने बाबा से मिलने। जो बेसहारों जीती रहो। को दे सहारा, अल्लाह की अमान बेटा। यतीमों के सर पे हाथ रखे, बरोज़े महशर बहिश्त में वो नबी के बिल्कुल करीब होगा मौला। तेरा करम मौला। वो डिजाइनर ड्रेस देखा था ना आपने आउटलेट पे? कितना हसीन था ना। वो पहनूंगी अपनी फेवरेट पार्टी में मैं। अच्छा भाई, देखी जाएगी। अरे आप आ गए? चले, अच्छा किया। अब खाना साथ ही खाते। पापा, आज मैंने चाइनीज बनाया है। क्या हुआ आर्य? सब खैरियत तो है ना? एक बुरी खबर है। अल्लाह खैर करे। I've lost my job.
क्या? ये क्या कह रहे हैं आप? मुझे लगता है कि किसी ने हम पर जरूर जादू किया है। जहालत की बातें मत करो। तुमने मुझे छोटी छोटी नेकियों से रोका ना, उसका सिला है ये। मैंने क्या किया है? तुमने क्या किया है? मैं थोड़ी सी रकम खर्च करता था अपनी बेवा बहन के यतीम बच्चों पे, तुमने उससे रोक दिया। और यहीं पे तुम नहीं रुकी, तुमने मुझे मिनाल की किफालत से भी रोका। अरे तुम्हें बहुत खटकता था ना उस पर जो मैं थोड़ा बहुत खर्च करता था। तुम्हें क्या मालूम कि वो अपना रिस्क तो खुद लेके आई थी इस घर में। मुझे तो आज तक समझ नहीं आया कि ये घर चल कैसे रहा था। बेशक ये अल्लाह ही के काम थे, बेशक। मैं नमाज पढ़कर अल्लाह से माफी मांगूंगी और दुआ करूंगी कि वो हमारी मुश्किलें आसान कर दे। नमाज रोजा ही सब कुछ नहीं होता, हुकूकुल इबाद भी कोई चीज है। ये नौबत कभी भी ना आती अगर तुम उस बच्ची से 2 बोल प्यार के बोल लेती। अरे बेवकूफ औरत, तुम्हें पता भी है कि अल्लाह ने यतीम की किफालत का कितना अजर बताया। हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि यतीम की किफालत करने वाला और मैं जन्नत में ऐसे होंगे। बाबा, आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई है। बेटा, माफी तो उससे मांगी जाती है जिसका दिल दुखाया होता है। रहो। ये जिस्मो जहां से अजीज रिश्ते, इन्हें हमेशा बना के रखना। बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे, बहुत बड़ी। या अल्लाह, माफ कर दे।